बॉय फ्रेंड से गिफ्ट के नाम पर ये जो चॉकलेट खाती हैं ना, ये जो रेस्टोरेंट पर जाकर पेट भर कर खाना खाती हैं ना, ये आप अपने पेटों में आग भर रही हैं। आज मैं उन बच्चियों से बात कर रही हूँ जो अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, अपना कैरेक्टर ख़राब कर रही हैं और उन्हें अपनी इस्मत की कोई फ़िक्र नहीं, इस्मत की कोई हिफाजत नहीं करती। वो क्या सोचती हैं कि उन्हें इस किए की सज़ा नहीं मिलेगी? वो क्या सोचती हैं कि ये सब कुछ उनके लिए हलाल है, जायज़ है, सही है? बहुत बड़े धोखे में है, यकीन माने बहुत बड़े धोखे में है। और वो ये सोचती हैं कि जो मैं ये बेहयाई के काम छुप छुप कर करती हूँ ना, मेरे अब्बू को नहीं पता, अम्मी को नहीं पता, मेरे भाई बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, अजीजों को, किसी को नहीं पता। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि जिसको इन बुरे कामों की, इन बेहयाइयों की सज़ा देनी है, वो रब आपको देख रहा है। वो आपकी एक एक एक्टिविटी से बाखबर है। आपकी नज़र कहाँ जा रही है, आप क्या देख रही हैं, आप क्या सुन रही हैं, आप क्या कर रही हैं, वो हर चीज़ से बाखबर है और उसी को आपको सज़ा देनी है। और यकीन माने कि वो आपको घर बैठे बैठे आपको रुस्वा कर देगा, वो आपको घर बैठे बैठे बेइज्जत कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके कानून को तोड़ा है, आपने उसके कानून को मजाक बनाया है। उसने हमें अपने हबीब के ज़रिए क्या तालीम दी है कि ये बच्चियाँ, ये बहनें, ये औरतें पर्दे में रहें, अपने आप को गैर महरमों से दूर रखें, यहाँ तक कि उनको देखें भी नहीं। और हमारी बच्चियाँ आजकल किस कदर बढ़ गई हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर किस तरह आम हो चुका है। ये मेरी बहनों, जो आप ये बॉयफ्रेंड से गिफ्ट के नाम पर ये जो चॉकलेट खाती हैं ना, ये जो रेस्टोरेंट पर जाकर पेट भर कर खाना खाती हैं ना, ये आप अपने पेटों में आग भर रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो हराम का लुक़मा खाता है ना, वो उसका लुक़मा जो है वो उसके पेट में जो है वो आग बन जाता है। हराम लुक़मे से बचिए। ये जो आप मोबाइल में रिचार्ज कराती हैं, उनसे ड्रेसेस लेती हैं, ये सब हराम है। इन सब को आपको जो है वो रब के सामने जवाब देना होगा। सबको आपको रब के सामने जवाब देना होगा। हमारी रोल मॉडल तो वो खातून हैं कि जिनको पढ़कर गैर मुस्लिम भी रश्क करते हैं कि क्या खातून है इस्लाम की। लेकिन आज हमारी बच्चियां उनकी सीरतों को पढ़ती ही नहीं है ना कि इस्लाम में कैसी कैसी ख़वातीन गुजरी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून आती हैं और कहती हैं कि जो कि पुराना दौर है, लाइट का दौर तो था नहीं, चिरागों में अपना काम किया करती थी, चिराग में सूत काटती थी। कहने लगी कि आज बादशाह की सवारी निकली थी, उसमें रोशनी तेज़ थी, उसकी रोशनी में मैंने जल्दी जल्दी सूत काट लिया और कुछ ज़्यादा सूत काट लिया। यानी चिराग में कम सूत काट पाती, रोशनी ज़्यादा थी तो जल्दी जल्दी सूत काट लिया। तो क्या ये मेरे लिए हलाल है? ये जो मैंने बादशाह की जो सवारी निकली है, जो उनकी रोशनी थी, उनकी रोशनी यूज़ की, तो ये ये मेरे लिए जो सूत काटा है मैंने, हलाल है? सुभान अल्लाह, क्या सोच है, क्या सोच है। कुर्बान जाए इन औरतों पर। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा, मैं जवाब तो बाद में दूंगा, पहले आप ये बताएं कि माई आप हैं कौन? जो कि पर्दे में थी। कहने लगी, मैं बिश्र हाफ़ी की बहन हूँ। कहा सुभान अल्लाह, कहा बिल्कुल आपके लिए ये हलाल है। और आज हमारी बच्चियां को बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं है कि क्या हलाल है क्या हराम है, ये जानती ही नहीं है। बस सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हैं। उनका नफ्स जो कहेगा वो ये करेंगी। इन्हें क़यामत के दिन का कोई खौफ नहीं, इन्हें जहन्नम के अजाब का कोई खौफ नहीं। मेरी बच्चियों, अगर मुझे आप सुन रही हैं, आप में कोई इस तरह की बेहयाई के काम करने की आदत है, अब वो ख्वाह गैर महरमों से बात करने की हो रातों रात, या अपने जिस्म को बेचने की हो, या किसी भी तरह के आप बेहयाई के काम कर रही हैं, खुदा रब पलट आएँ। वो रब बहुत बड़ा है, वो बहुत 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 करीम है, वो बहुत 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 रहीम है। वो आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। पलट आइए। आप इस्लाम की शहजादियाँ हो, आप शहजादी बन के रहें। आप इधर उधर अपना मुँह ना मारती फिरें। आप अपने आप को खुद अपने हाथों से रुस्वा ना करें। इस्लाम ने जिस तरह से आपको रहने का हुक्म दिया है, आप उस तरह से रह के देखिए, आप शहजादियों की तरह रहेंगी। आपके साथ आपके वालिद साहब का साया होना चाहिए, आपके भाई का साया होना चाहिए, आप मैरिड हैं तो आपके शौहर का साया होना चाहिए। गैर महरमों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए।